Good morning, students, and welcome. Today, we are going to discuss the topic minus and cofactors of chapter 4, determinant. Now, in this section, we will learn to write the expansion of a determinant in compact form using minus and cofactor. तो minus क्या है, cofactor क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो डेफिनेशन क्या है फर्स्ट इसकी, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे. कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होता है आपको ए, इट इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए आई और जे. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. नो, minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which the aij element lies. हम तो मतलब ith रो का और jth कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा एलिमेंट क्या होगा, aij. तो डिटर्मिनेंट हमको किस ऑर्डर का दिया हुआ होता है, इट इज ऑलवेज ऑफ n क्रॉस n. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है, हम ऑर्डर क्या लेते हैं, इट इज स्क्वायर determinant. That means the number of rows and number of column are same. Now minor of an element aij, जिस रो और जिस कॉलम को हमने डिलीट किया उसके इंटरसेक्शन का जो माइनर है, दैट इज, उस माइनर को क्या कहते हैं, दैट इज इट इज टू बी डिनोटिंग बाय एम आई जे, वो उसका माइनर होगा. और माइनर का जो ऑर्डर होगा वो गिवन मैट्रिक्स से लेस ऑर्डर का होगा. अगर हमारे पास 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो उसके टोटल कितने माइनर्स होंगे, 9 माइनर्स होंगे. जितने एलिमेंट होंगे उतने माइनर्स होंगे. और माइनर का जो ऑर्डर होगा वो गिवन डिटर्मिनेंट से क्या होगा, एक कम होगा. ठीक है ना. तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट of a determinant of order n, that is n is greater than or equals to 2, is the determinant of order n minus 1. तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए. तो अगर मैं डिटर्मिनेंट का ऑर्डर लिखूं, अगर मैंने लिखा है a1 a2 और एलिमेंट लिखा मैंने b1 और b2, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2. इट्स ऑर्डर इज 2x2. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को पहले डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को. तो इसका a1 का माइनर क्या हो जाएगा, b2. उसी तरीके से a2 का माइनर क्या हो जाएगा, b1. फिर b1 और इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे. b1 इसका सेकंड रो का इंटरसेक्शन और फर्स्ट कॉलम का, तो b1 का माइनस क्या हो जाएगा, a2. उसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन किसका, सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का, तो b2 का माइनर क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा. और इनके साइन कैसे होंगे, इसका साइन क्या लेते थे हम, इसका साइन प्लस लेते थे, इसका क्या लेते, माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस. अकॉर्डिंग टू देयर सबस्क्रिप्ट a11 प्लस होगा, a12 माइनस होगा, a21 माइनस होगा, a22 प्लस होगा. तो यहाँ पर जो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जांपल में, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट, या हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. तो यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं r1 के एलिमेंट है 1 2 3, सेकेंड रो के एलिमेंट है 4 5 6, और थर्ड रो के एलिमेंट हैं 7 8 एंड 9. और आपको माइनर किसका पूछा है, माइनर पूछा है एलिमेंट 6 का माइनर क्या होगा. तो क्या करेंगे आप, हम इसको फर्स्ट सबसे पहले इस रो को डिलीट करेंगे.
उस पे क्रॉस लगाएंगे और थर्ड रो पे, दैट मीन्स सेकेंड रो। तो ये एलिमेंट कौन सा है? ये एलिमेंट अगर हम मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एलिमेंट है हमारा ए, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। ये एलिमेंट है A23 की वैल्यू कितनी 6 है। यहाँ क्या दिया हुआ है, सिंस 6 is lie in the second row and third column, तो क्या लिखा है मैंने, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये आपका रो है और ये आपकी कॉलम है। तो माइनर को क्या लिखेंगे, दिस माइनर, तो 6 का जो माइनर है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, M23, एंड इट इज इक्वल्स टू, अब जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दीजिए आप। क्या है एलिमेंट 1 और 2, और कितना है 7 एंड 8 एज इट इज गिवन हियर, यहाँ पर ये दिया हुआ 2 3, ठीक है। और इसकी हम फिर क्या करते हैं, डिटरमिनेंट है ये 2 क्रॉस 2 का, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 8 को, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 8, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 7 को, तो माइनस का कितना हो जाएगा, इट इज -14, एंड फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा -6। तो हमारे पास M23 की जो वैल्यू है, दैट मीन्स माइनर ऑफ सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट दैट इज M23 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आई हमारे पास -6, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है, M23 इज इक्वल्स टू -6 obtaining by deleting R2 and C3 in the given determinant। तो हमने R2 को किया है, और ये कॉलम आपका C1 है, ये कॉलम C2 है, और ये कॉलम C3 है। तो R2 और C3 का इंटरसेक्शन क्या है 6, तो इसका माइनर को हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे M23 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये -6 है। तो डेफिनेशन जो है कोफैक्टर की, सेकंड डेफिनेशन, नाउ मूव ऑन टू द कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij एलिमेंट का कोफैक्टर, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, इट इज टू बी डिनोटेड बाय कैपिटल Aij एंड डिफाइंड बाय, तो इसको कैसे डिनोट किया है, Aij इज इक्वल्स टू -1 to the power I plus j of Mij, where Mij is the minor of element Aij। इस तरीके से हम कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट रो के कोफैक्टर अगर आपके पास 2/2 का दिया हुआ है, तो 2 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे, 4 कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो 2/2 का अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं तो मैट्रिक्स क्या लिखेंगे हम, A11 A12 A13 and A21 और A22, ये एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 4 हैं, इसके 4 माइनर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, तो एलिमेंट कितना है A11, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर होगा M11 इज इक्वल टू, क्या बचा आपके पास केवल A22, तो ये A22 इसका माइनर। M21 ये वाला M12, अगर मैं M12 लेता हूं तो फर्स्ट रो और ये इंटरसेक्शन होगा, क्या बचेगा A21, तो M12 का जो माइनर है वो क्या हो जाएगा A21। सिमिलरली अगर मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूं फर्स्ट रो के साथ A21, तो इसका जो माइनर है वो M21 से डिनोट होगा, और एलिमेंट कौन सा होगा A12 अपोजिट, ये बच जाएगा आपका एलिमेंट, तो इट इज A12। उसी तरीके से M22, तो M22 जो एलिमेंट है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या एलिमेंट बचेगा A1, तो ये आपका A1। ये तो 2/2 के लिए मैंने आपको बताया, तो वही एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, और उस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। क्या होगा, find the minors and cofactors of all the element of determinant 1, -2, 4 and 3। so minors
ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, तो ए आई जे जो भी एलिमेंट उनके माइनर क्या हो जाएंगे, एम आई जे। तो A11 कितना है, A11 एलिमेंट है 1, तो M11 माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट बच गया 3, तो ये M11, तो M11, तो M11 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एलिमेंट ऑफ माइनर क्या बच रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट, इसका इंटरसेक्शन A11 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का A11, ये 3 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद M12 ये हमारा एलिमेंट है A12, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, A12 माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो ये हमारा A12 माइनर, तो क्या बचा है यहाँ पर, रिमेनिंग क्या बच रहा है 4, तो ये इसका 4 हो जाएगा, 4, ये माइनर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरीके से सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं इंटरसेक्शन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, तो ये एलिमेंट कितना है A21, तो A21 M21, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा A21, तो A21 इक्वल्स टू माइनर ऑफ एलिमेंट A21, और केवल बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है इंटरसेक्शन से, -2, तो ये रहा आपके पास -2। उसी तरीके से हमको कैलकुलेट करना है M22, तो ये एलिमेंट कौन सा है आपका, ये एलिमेंट है A22, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्या रिमेनिंग बच रहा है 1 एलिमेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M22 इज इक्वल टू माइनर ऑफ एलिमेंट माइनर ऑफ, इस तरीके से माइनर ऑफ एलिमेंट A22 इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 1, तो ये हमने इसको 1 लिख दिया। आगे यही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो यहाँ ये रहा A22 इक्वल टू 1। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AIJ, ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J ऑफ MIJ, ये फॉर्मूला है। तो MIJ हमको सब पता है, तो व्हाट इज M11, हम क्या करेंगे यहाँ पर, कैपिटल A11, ये इंटरसेक्शन किसका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो -1 की पावर I और J कितना हो गया, यहाँ पे देखो सबस्क्रिप्ट कितनी है, ये I की सबस्क्रिप्ट है, ये J की सबस्क्रिप्ट है, तो I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर, और M11 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना लिखेंगे 3, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 आपका हो गया A1। फिर A12, तो -1 की पावर, तो I 1 है J 2 है, तो यहाँ पर हम I की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ J की वैल्यू लिखेंगे, तो -1 की पावर कितनी होगी 3 हो गई, तो इसका -1 का क्यूब क्या होता है माइनस, तो इसे माइनस और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। सिमिलरली A21, तो यहाँ पर I2 है और J 1 है, तो I की जगह 2 लिख दिया और J की जगह 1 लिख दिया, ये वाला I और J रिप्लेस कर दिया, वापस से क्या आ गया, ये फिर से ये आ गया आपका -1 की पावर 3, तो इसका भी एक नेगेटिव -1 आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिमिलरली A22 में ये जो एलिमेंट है हमारा, ये I है और ये J है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये I की वैल्यू लिख दी और ये J की वैल्यू लिख दी, तो -1 की पावर कितनी होगी 4, और M22 की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए M22 की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट लिखी हुई है यहाँ पे, M22 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 लिख दिया, तो इवन पावर हो गया -1 का, वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, सो इट इज इक्वल टू 1। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स केवल लिखना है हमको, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये एलिमेंट कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 और कैपिटल A21 और कैपिटल A22, ये एलिमेंट हो गए। तो हम ये जो एलिमेंट हैं हम इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं यहाँ पे, क्या क्या हो जाएंगे इसके,
तो A11 की वैल्यू 3 है, A12 की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई, A21 is 2 and A22 is 1. ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया. Now move on to example 21. Find the minus and cofactors of element A11 और A21 in the determinant. हमको केवल यही दो बताने हैं. A11 का क्या मतलब हो गया, हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनका इंटरसेक्टिंग एलिमेंट कितना है, A11. तो यहाँ क्या लिखा है, माइनर ऑफ A11. तो माइनर को किससे डिनोट करते हैं, Mij M11. अब आपके पास लेस ऑर्डर का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3. तो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये 4 एलिमेंट हैं, जिसका की ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2. तो माइनर जो भी होगा वो एक लेस ऑर्डर का होगा. तो ये देख लीजिए लेस ऑर्डर का है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. फिर डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस टाइम्स दिस वन. तो A22 A33 माइनस A23 A32, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी. और इसी का मुझे क्या लिखना है, माइनर लिख दिया. अब मुझे कोफैक्टर भी बताना है. तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11. अभी मैंने लिखा A11, तो कैपिटल A11 इसका क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया. तो -1 की पावर 1 + 1 ऑफ M11. तो M11 की वैल्यू कितनी है, ये रही आपके पास. दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A11. तो ये हमने यहाँ पे, तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो ये आपके पास कोफैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. इसी तरीके से माइनर ऑफ A21. तो A21 के लिए क्या करेंगे हम, मैं इसको देता हूँ. अब देखो मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 2 1. 1 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट. तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको मैं इस तरीके से सेकंड रो को इंटरसेक्ट कर देता हूँ और फर्स्ट को. तो ये एलिमेंट तो कौन सा, A21. तो इसका माइनर क्या होगा, M21, कैपिटल M21. अब एलिमेंट कौन कौन से बचे आपके पास, देखिए ये 2 एलिमेंट तो ये वाले होंगे और 2 एलिमेंट ये वाले होंगे. इन 4 एलिमेंट को लिख के ये लेस ऑर्डर का माइनर हो गया आपका पास 2 क्रॉस 2 का. इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. A12 A13 then minus of A13 A32. अब इसका जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करने जाएंगे, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 माइनस बाहर आ जाएगा बस यहाँ पर. तो देखो -1 की पावर कितना आ गया, 2 + 1 ऑफ M21, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ M21. ये M21 की वैल्यू है, यहाँ रख दिया. तो बाहर कितना आएगा, -1 की पावर 3 माइनस. तो जब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव की टर्म है. this positive term, this become negative, and this negative term become positive. Here it is. इस तरीके से हम जो माइनस और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे किसी भी दिए हुए स्क्वायर डिटरमिनेंट की. हाँ, और डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. किसके, एक्सपेंडिंग द गिवन डिटरमिनेंट इन एग्जाम्पल 21 इसके अंदर. तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, देखो मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है आपको. तो ये मैट्रिक्स है आपका डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का. क्या लिखा है इसके अंदर, एक्सपेंडिंग अलोंग R1. हम इस R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारी रो है R1. तो सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन क्या होगा, A11. हियर इट इज. तो हमने इसकी जो वैल्यू है, वैसे इसके साइन जो होंगे वो क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव. तो पहला का साइन होगा प्लस, इसका होगा माइनस, फिर इसका होगा प्लस, फिर इसका होगा माइनस, इसका होगा प्लस और इसका होगा माइनस, फिर इसका होगा प्लस. देखो 3 + 1 क्या हो जाएगा, इवन पावर. तो -1 की पावर, ये ऑड है तो निगेटिव हो जाएगा, ये इवन होगा तो ये आपका प्लस होगा.
ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो हमने क्या लिखा, -1 की पावर 1 + 1 A11। फिर उसके बाद बचे हुए जो डिटरमिनेंट लेस ऑर्डर का क्या होगा, ये वाला, ये लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया, प्लस -1 की पावर 1 + 2 A12 ये, और आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये और ये। तो एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, एक A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33। फिर उसके बाद प्लस करेंगे A13 के लिए कोफैक्टर, तो क्या लिखेंगे हम इसको, -1 की पावर 1 + 3 ऑफ A13। एंड रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ये 4 एलिमेंट होंगे, ये वाले इंटरसेक्शन इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, A21, A22, A31, A32। हियर इट इज। नाउ इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आ रहा है, कीप दिस A11 एज इट इज, ये A11 आ गया आपके पास। तो ये वाला जो टर्म है, दिस एंड ये डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा -1 टू द पावर 1 + 1 एंड दिस वन, तो ये हमारा क्या है, ये Mij है। तो ये इसको क्या लिखोगे, M11, ये और ये मिला के क्या हो जाएगा, कैपिटल A1। फिर उसके बाद ये लिख देंगे हम प्लस A12 देन दिस, ये और ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A12, को फैक्टर ऑफ A12। ठीक है। फिर उसके बाद A13 एज इट इज लिखेंगे, ये लिखा हमने A13 एज इट इज। एंड ये वाला जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इट इज कैपिटल A13। तो ये कैपिटल A13। क्या कंक्लूजन निकला लास्ट में इसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या चीज है यहाँ पर, जिस रो के हमने एलिमेंट लिए, हमने एक्सपेंड किया इसको अलोंग R1। तो R1 के एलिमेंट क्या है, A11, A12 और A13। ठीक है, A11, A12 एंड A13, A11, A12 एंड A13, एंड कैपिटल A11, A12 and capital A13 are the cofactor of these elements. So where define कर दिया क्या, capital Aij is the cofactor of small aij। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम sum of product of element of R1, sum of product, तो ये हो रहा है आपका sum का मतलब ये sum हो गया, तीनों एलिमेंट का हमने ऐड कर दिया sum of product of element of R1 with their corresponding cofactor। जो आपका एलिमेंट है उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, A12 है तो A12, A13 है तो यहाँ पर भी A13। तो ये हमेशा डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा दैट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी इससे हमको। सिमिलरली अब इसके कितने तरीके और हो सकते हैं, आप तो R1 लिया, आप R2 लेके कर सकते हो, R2 R3 लेके फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं C1 C2 और C3। तो 5 और अलग तरीके हो गए, अदर 5 ways, here it is, other 5 ways are there so that we can finding out or we can expand the given determinant to find its numerical value। hence क्या फाइनल है, sum of product of, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, sum of the product of element of any row or any column with their corresponding cofactor। अगर corresponding cofactor के साथ उसके एलिमेंट का sum of product फाइंड आउट करेंगे, always we are getting the determinant value, numerical value मिलेगी हमको उस डिटर्मिनेंट की। लेकिन अगर आप रो तो लेते हैं फर्स्ट और कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं R2 के, तो हमेशा हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सम इज 0, ये सम हमेशा 0 होगा। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, फर्स्ट रो के तो एलिमेंट लिए और सेकंड तो का हमने कोफैक्टर ले लिया, तो कैसे A11 और यहां हमने लिख दिया A21,
ये आपका, तो A11 किसका एलिमेंट है, फर्स्ट का, A21 आपका कोफैक्टर है सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का। फिर हमने क्या लिखा, A12, फिर हमने लिख दिया इसी का आगे एक्सटेंड किया A22, फिर हमने क्या किया, इसी रो का आगे का एलिमेंट लिखा 3 और इसको लिख दिया A23, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमेशा 0 होगी, सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने अभी लिखा था ये उसी का, ये सेम है, देख लीजिए आप, यू कैन A11 A11 A21 A12 A22 यही लिखा है मैंने। तो A11 एज इट इज लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये एलिमेंट, ये A21 की वैल्यू हो गई और ये A22 की वैल्यू हो गई और ये A23 की वैल्यू हो गई। इसको रीअरेंज करेंगे फिर से तो ये इस तरीके से आ जाएगा A11 A12 A13। तो इसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 1 3। तो देखो इसका इंटरसेक्शन 1 1 2 1 2 1 3 और 3 2 3 3। फिर 1 2 के इंटरसेक्शन पर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 1 1 3, तो यहाँ 1 1 1 3 और 3 1 3 3 3 1 3 3। फिर A13 जो एलिमेंट है इसका इंटरसेक्शन पे कौन कौन से एलिमेंट है, A12 A11 A12 A31 A32। तो ये आ रहा है। अब आप देखो क्यों ये 0 हुआ, ये देखिए ये दोनों रो कैसी हो गई, सेम हो गई, आइडेंटिकल। दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 बिकॉज ऑफ the row R1 and R2 are identical here। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हमेशा आइडेंटिकल बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन ट्राई इट फॉर अदर रोज एंड कॉलम, कोई भी और कॉम्बिनेशन लेके आप चेक करके देख लीजिए, ये हमेशा इस तरीके से कोई दो रो या दो कोई कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे और उससे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट की, if the two rows and two columns are identical then the determinant is always equals to 0। एग्जाम्पल है, मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई। तो उसके बाद वेरीफाई क्या करना है कि ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो देखो ये A11 12 13 ये किस रो किसके एलिमेंट है, R1 के। A31 32 और A33 ये किसके कोफैक्टर हैं, these are the कोफैक्टर्स ऑफ कौन सी रो के हैं, ये R3 के हैं। तो रो एलिमेंट तो हमने 1 के लिए, कोफैक्टर किसके मल्टीप्लाई किए हैं, थर्ड के, तो ये हमेशा वैल्यू हम वेरीफाई करेंगे। तो नाउ वन बाय वन वी आर फाइंडिंग आउट दी माइनर्स। सबसे पहले माइनर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो M11 हो जाएगा, आपको 2 ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 4 एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये वाले 4 एलिमेंट ये लिखे हुए हैं यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, -20 आई A11 -1 to the power 1 + 1 and -20, ये -20 A12 -46 और ये यहाँ से फिर से माइनस आएगा और ये माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 46 हो जाएगा। A13 M13 ये होगा और A13 आपका 30 रहेगा। सिमिलरली बाकी सारे इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और ये रहे आपके कितने थे टोटल, 9 है, तो ये 9 के 9 यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने चेक किया, चेक करने के बाद आपको क्या पता पड़ा कि A11 की वैल्यू कितनी है, A11 is 2 है, the value of A11 is 2, it is 2 है। A12 -3 है, A13 -5। 3 1 एलिमेंट तो ये है फर्स्ट रो के, these are the element of किसके हैं, R1 के। और ये कोफैक्टर्स किसके हैं, ये कोफैक्टर्स हैं R3 के। कितने, A31 -12, A32 22 and A33 is 18। तो अब करस्पॉन्डिंग, then what is the value of A11 A31, A11 2 है, A31 12 है, -12 फिर प्लस A12 -3 है और A32 22 है, it is 22। A13 is 5 and A33 is 18, A33 is 18। 12 to the -24,
22 3 are minus 66 and 18 5 are 90. 24 और 66 माइनस के हैं, जोड़ लो कितना आ जाएगा, दिस बिकम्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 एंड माइनस ऑफ 90 that is equals to 0. Verify हो गया. This is all about the theoretical part of minors and cofactor of this chapter determinant. This is all about the minors and cofactor, and in the next class or in the next lecture video, we are simplifying the problem from exercise 4.4. Right now, this is all about from my side. I hope you will understand the topic that I am discussing today. Hopefully you will understand. Thank you very much to watch this video solution of minus and cofactor. Thank you very much.